फोर्सेस में खाली हैं, रिक्त हैं। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ या मतलब जितने होने चाहिए थे उसमें 84,000 के लगभग कम है। फिर सेकंड चीज उन्होंने बताई कि इसमें 25,000 पर भर्ती प्रक्रिया चालू है, जो जीडी की 2021 वाली भर्ती थी, और दिसंबर 2023 तक बाकी पद भी भरे जाएंगे। तो जब ये आप इस खबर को देखोगे और जब इस खबर से आप अंदाजा लगाओगे तो आपको 3-4 चीजें यहां पर एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि असल में है क्या। तो ध्यान दीजिएगा साथी कि जब इन्होंने 50,000 84,000 पद बताए और 25,000 की उसमें इन्होंने भर्ती चल रही है, इसका मतलब जो एसएससी जीडी 2022 की भर्ती प्रक्रिया है, एसएससी जीडी 2022, ध्यान दीजिएगा इसमें पद लगभग 50,000 के करीब आएंगे, लगभग 50,000। मतलब थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा, क्योंकि अगर आप 84,000 में से 25,000 निकाल देते हो तो भी आपके पास काफी संख्या में लगभग 59,000 के करीब, उनमें से मान लेता हूं कुछ केंद्रीय जो अपने ऊंची पोस्ट होती है जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो गया या एसआई इंस्पेक्टर, ये कुछ मान लो हेड कांस्टेबल इत्यादि की, तब भी 50,000 के करीब प्लस इसमें पद आप इस बार मानकर चलिए, क्योंकि दिसंबर 2023 तक भर्ती पूरी करनी होगी। तो ये अंतिम भर्ती होगी जिसमें कि एसएससी जीडी के खाली पड़े पद भरे जाएंगे। ये मोदी जी के भाषण में भी क्लियर था कि 1.5 साल में 10 लाख, उनमें से बहुत बड़ी संख्या एसएससी जीडी के द्वारा सीएपीएफ में, तो लगभग 50,000। इसका सबसे ज्यादा फॉर्म किसी डिफेंस के अगर आप देखोगे कि वर्दी वाली नौकरी के, तो सबसे ज्यादा फॉर्म इसी एसएससी जीडी के भरे जाते। उसमें सबसे बड़ी जो एक भूमिका है वो है इसकी साथी शैक्षिक योग्यता, क्योंकि इसमें जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए साथी जो इसकी शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं है। कितनी है? 10वीं पास। ये किसी भी बोर्ड से हो सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे आपने ये यूपी बोर्ड से कर रखी हो या आपने साथी ये अपने सीबीएसई कर रखी हो, सीबीएसई से, या आपने उत्तराखंड बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, या अगर आपने एनआईओएस किसी ओपन बोर्ड से भी कर रखी है तो भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति जब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरता है तो पहले जो लेवल पर नौकरी निकलती है वो 10वीं के लेवल पर निकलती है, और आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी यही नौकरी है। फिर इसके बाद में अगर आप आयु देखोगे कि इसमें एज, तो साथी 18 वर्ष से 23 वर्ष, 18 वर्ष से 23 वर्ष, ये किसके लिए? अनरिजर्व इत्यादि के लिए, या अनारक्षित या जनरल कैटेगरी जो होती है उसके लिए। बाकी SC ST ओबीसी को, SC ST ओबीसी को, SC ST को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, इन्हें 5 वर्ष, और जो ओबीसी कैटेगरी है इन्हें साथ ही 3 वर्ष। इसके अतिरिक्त 1984 के दंगों में जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनके डिपेंडेंट, 2002 के दंगों में जिन्होंने जान गंवाई थी उनके डिपेंडेंट इत्यादि के लिए भी इसमें विशेष प्रकार से छूट का प्रावधान है। तो 18 से 23 व्यक्ति जैसे 18 वर्ष का हुआ, 10वीं पास की, पहला मौका होता है सरकारी नौकरी की तरफ जाने का, एसएससी जीडी की तैयारी। इस बार तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए इसलिए है कि समय से आपको पता चलेगा, संख्या भी पदों की बहुत ज्यादा है, तो मेहनत आप ज्यादा कर पाओगे। और केवल जो आप मेहनत करोगे वो इस एग्जाम के लिए नहीं, मैं भी आपको यह जोड़ के बताऊंगा कि वो एक बार की मेहनत कैसे आपको अन्य एग्जाम्स में भी काम देगी। तो आप थोड़ा सुकून से सुनिएगा। टेलीग्राम और आपका कहां से आपको प्रीवियस ईयर मिल सकते हैं,
ये सब आपको मैं बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अब इसमें साथी देन आ जाता है इसमें एक फिजिकल योग्यता, जबकि शारीरिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शारीरिक योग्यता में साथी इसकी एक ऊंचाई जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट ये एक इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप पुरुष के लिए देखोगे, मेल के लिए देखोगे तो हाइट के स्टैंडर्ड, फीमेल के लिए हाइट के स्टैंडर्ड। और जब आप तैयारी करो या तैयारी करना शुरू करो तो बच्चे के दिमाग में ये अहम चीज होती है कि क्या मैं हाइट इत्यादि से एलिजिबल हूं या मैं हाइट इत्यादि से एलिजिबल नहीं हूं। तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो पुरुष की हाइट है वो साथी 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल के साथी इसमें 157 सेंटीमीटर। अगर आपकी इतनी हाइट है तभी आप इस एग्जाम का फॉर्म भरना। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट होती है, 162.5 सेंटीमीटर। और महिला उम्मीदवार जो एसटी कैटेगरी की हैं उनके लिए साथी 150 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो उत्तर के सभी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अपने जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनके लिए भी छूट है। जो नक्सली क्षेत्र के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी छूट है। गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा इनसे संबंधित भी छूट है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि से आने वाले साथियों को भी साथी इसमें छूट है। इसके अलावा साथी जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए सीना भी बहुत एक महत्वपूर्ण है। सीने का फुलाव बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और साथी 5 सेंटीमीटर का फुलाव। तो ये तो ऐसी चीजें कि जिनकी जब आप फिजिकल के लिए ट्रेनिंग करते हो तो आप आसानी से कार्य कर लेते हो। उसके बाद में इसमें एक रेस है। रेस के भी मापदंड थोड़े से अलग है। जो पुरुष कैंडिडेट है वो साथी 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करते हैं। और जो महिला कैंडिडेट है फीमेल वो साथी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की 8.5 मिनट में दौड़ कंप्लीट करती हैं। तो ये इसके शारीरिक। बाकी इसमें जो लद्दाख के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की जगह 1600 मीटर, महिलाओं के लिए 800 मीटर। बाकी कुछ और भी इसमें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो ये चेस्ट वाली रिक्वायरमेंट है इसमें भी थोड़ी सी कमी है। अब इसकी यदि आप प्रक्रिया देखोगे कि सर इसकी प्रक्रिया क्या है ये बताइए। सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे। आप देखोगे लड़के कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर, गर्ल्स महिलाएं 157 सेंटीमीटर। अगर आप अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब से हैं तो उसी के अनुसार जो आपके लिए छूट है उसके हिसाब से आपकी हाइट है या नहीं है। उसके बाद में कि क्या आपकी एज 18 से 23 के वर्ष में, ओवर एज तो नहीं है, अंडर एज तो नहीं है, एससी एसटी ओबीसी है, केंद्र वाली लिस्ट, सेंटर वाली लिस्ट, तो क्या आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, यह सबसे अहम हो जाती है। उसके बाद में इसका जो पहला वो होता साथी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट पूरे देश में कई दिन चलता क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं। अलग अलग शिफ्ट में यह कंप्यूटर आधारित एक टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसमें साथी कुल 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो कुल कितने नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। 1 नंबर का एक प्रश्न। और साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इस चीज को कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कि अगर आप सही करते हो तो आपको एक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा और यदि आप गलत करते हो तो नंबर कटेंगे 0.25 नंबर, मतलब 1/4 नंबर आपका कट जाएगा गलत करने पर। इसी को नेगेटिव कहते हैं कि 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। अब इसमें रिटर्न में क्या क्या आएगा वो भी देखेंगे। पहला सीबीटी हो गया। उसके बाद में सेकंड साथी आपका मेरिट लिस्ट लगेगी इन 100 नंबर के आधार पर। उससे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपकी शारीरिक मापतोल, शारीरिक मापतोल यही कि आपकी हाइट इत्यादि है या नहीं है। उसके बाद में साथी आपकी दौड़, लड़कों के लिए यही 5 किलोमीटर 24 मिनट में, लड़कियों के लिए साथी 1600 मीटर 8.5 मिनट में। यह आपकी नाप तोल दौड़। उसके बाद में साथी अगर आप इसको भी क्लियर कर लेते हैं देन फिर आपकी एक मेरिट लगेगी फाइनल कि हाँ भाई इन लोगों को बुलाया गया था,
इनकी दौड़ भी हो गई। अब उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, जिसको चिकित्सीय जांच कहते हैं। यह कार्य एसएससी कराएगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट। और ये जो कार्य होंगे ये सीएपीएफ अपने अलग अलग सेंटरों में, जैसे सीआरपीएफ के में, आईटीबीपी के में, सीएसएफ के में, एसएसबी के में, बीएसएफ, असम राइफल्स, इनमें अलग अलग जगह आपके शारीरिक जो माप तोल दौड़ इत्यादि का टेस्ट हुआ, यह क्वालिफाइंग होता है। तो असली जो है, असली नंबर है जो आपको फाइनल मेरिट में लेकर जाएंगे। रिक्तियों की संख्या काफी है, 50,000 के करीब रिक्तियां आएंगी। तो बहुत सारे बच्चों के यहां एक तरीके से उनका भविष्य चेंज हो जाएगा, नंबर आ सकता है। अब इसमें अगर आप ये 100 नंबर वाला टेस्ट देखोगे तो टेस्ट साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 प्रश्न 4 विषय से पूछे जाते हैं। कितने विषय? 4 विषय। और कुल मिला के आपके कितने हो गए? 100 प्रश्न हो गए। इन 4 विषय में आपका गणित हो जाता है, जिससे संख्यात्मक योग्यता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 25 प्रश्न और साथ ही इसमें 25 ही नंबर के, समझे? 25 नंबर के हो गए क्योंकि एक एक नंबर का होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सेकंड हो जाती है इसमें रीजनिंग, यही कि भाई एक फोटो में देखकर वाली जो रीजनिंग होती है, ये दिमाग तेज है या नहीं है ये देखने के लिए, ये भी आपका इतने नंबर का। तीसरा हो जाता है साथ ही इसमें सामान्य ज्ञान व सामान्य जागरूकता। सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता। जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस। सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान, सबके मिक्स क्वेश्चन होंगे। सामान्य जागरूकता